हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर के कुछ फंडामेंटल रूल्स को। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि ग्रामर में जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनको हम या तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, या तो सेंटेंस से, या तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो जहां तक हमें समझ में आया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, क्योंकि दोस्तों वनडे एग्जाम में जिन भी एग्जाम में इंग्लिश सिलेबस होता है उसमें इस टॉपिक से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो पहले बेसिक रूल्स हमारे हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, और ये सीरीज हमारी हो सकती है 5 या 6 वीडियोज में कवर हो पाएगी। तो आप इसको जो है जैसे जैसे हम अपलोड कर रहे हैं उस तरह से देखते चलिए, आयोग के आपको समझ में आएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो हम लोग पहले फंडामेंटल देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अपने वीडियो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हम पहले रूल में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है एंड, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे एंड को। तो देखिए सुनिए, अगर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आए हैं 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट 2 होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस होंगे किससे? एंड से। अगर एंड 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, ठीक है ना, और दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुलर हैं, तो वहां पर हम जो वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब हमेशा क्या होगी? वो हमारी प्लूरल होगी, ठीक है ना। जब आप उसको लिख लीजिए, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हर हाल में वहां पर जो वर्ब होती है वो कैसी होती है? वो हमारी प्लूरल होती है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा यहाँ रुकिएगा 1 मिनट, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये वर्ब का नाम हम ले रहे हैं बार बार, ये वर्ब कौन सी है। तो देखिए, वर्ब में एक होती है प्राइमरी, एक होती है मॉडल एक्सिलरी। तो ये जो मॉडल एक्सिलरीज हैं उनके साथ हम ये जो रूल है ना वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। वहां पर जो है मॉडल एक्सिलरी में दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी जो हमारे 13 है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to और used to और dare। ओके, देखिए ये 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी क्या है? मॉडल एक्सिलरी है। और इनके साथ ये जो हम रूल बता रहे हैं ये सब यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होती है। जैसे आई को हम यहाँ पे क्या विल है, अगर हम विल का यूज देखते हैं तो आई क्या होता है? सिंगुलर होता है, और वी क्या होता है? ये हमारा प्लूरल होता है। तो आई और वी दोनों के साथ क्या होता है? शैल लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर विल को देखते हैं तो ही क्या है? ही सिंगुलर है, लेकिन दे क्या है? ये प्लूरल है, लेकिन दोनों के साथ विल का यूज होता है। तो इस तरह से ये जो मॉडल एक्सिलरी है इनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है। मॉडल एक्सिलरी हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो हर कंडीशन में उसी तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा रूल होगा या तो मेन वर्ब पे फॉलो करेगा, या तो फिर ये जो हमारी एक्सिलरी वर्ब में जो होती हैं उन पे रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। मॉडल एक्सिलरी में ये रूल नहीं चलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने बताया आपको, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? जो वर्ब होगी वह कैसी होगी? वह हमेशा प्लूरल होगी, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है रानी एंड हिमांशी। कह रहा है, देखिए क्या है सेंटेंस? रानी एंड हिमांशी, यहाँ पे डैश है, कमिंग फ्रॉम दिल्ली। रानी और हिमांशी दिल्ली से आ रही हैं। तो देखिए रानी यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, एक हिमांशी, दोनों सिंगुलर है ना, और दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वहां पर जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी? वो हमेशा प्लूरल होगी। यहाँ पर बताइए इज, आई एम और आर,
इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट हैं दोनों एंड से जुड़े हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आर होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड नॉट हिज ब्रदर्स, नॉट हिज ब्रदर्स रिवार्डेड, पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, कह रहा है राम एंड नॉट हिज ब्रदर्स, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे इज आर और एन, इसमें से क्या भरेंगे आप। ठीक है ना, यहाँ पे भरना है, कह रहा राम और उसके भाई। ठीक है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब रहेगी, रिवार्डेड मतलब उनको पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार उनको दिया। तो अब राम और उसके भाई हैं, तो देखिए राम है उसके भाई हैं, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे जब एंड से जोड़ा गया तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर आएगा इज। आर पूरी तरह से गलत है, यहाँ पर जो राइट होगा आंसर इज होगा। कैसे होगा, चलिए उसको देखते हैं। अब ये हमारा अगला पॉइंट था दोस्तों, इसका रूल बता रहे हैं। देखिए जब लिख लीजिएगा, जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे, ठीक है ना, तब तो हमारा क्या होगा, तो हमारी वर्ब हमेशा होगी प्लूरल। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे, लेकिन एंड के साथ क्या आएगा, नॉट भी आएगा। ठीक है ना, ये जो नॉट दिया है ये एंड के साथ आया है। अब इसका थोड़ा हिंदी देखते हैं। राम एंड नॉट, राम ना कि उसके भाई, ठीक है ना, राम ना कि उसके भाई जो है पुरस्कृत हुए हैं, पुरस्कार को पाए हैं। ठीक है ना, तो आगे जो सेंटेंस हमारा उस पर ना जाइएगा। राम एंड नॉट, राम को मिला है ना कि उसके भाइयों को मिला है। आगे और देखते हैं। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश है, गोइंग टू सिनेमा, ये है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, वह ना कि उसके मित्र। देखिए ही है और उसके मित्र हैं, दो सब्जेक्ट है ना, दोनों को एंड से जोड़ा गया। अगर यहाँ पर केवल एंड होता तब तो हमारी यहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होती, वो होती प्लूरल। ठीक है ना, लेकिन एंड से नहीं जोड़ा गया, एंड नॉट से जोड़ा गया। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और या अलग होंगे चाहे जो भी होंगे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को एंड नॉट से जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो वहां पर हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। क्या होगी, हमेशा वो सिंगुलर होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा इज चाहे तो हुआ, यानी यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। चलिए इतना क्लियर है ना। दो रूल हमने बताया आपको। पहला रूल था जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएंगे तो वहां पर जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। और दूसरा रूल था कि जब दो सब्जेक्ट एंड नॉट से जोड़े जाएंगे तो वहां पर जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर, टीचर यहाँ पे डैश है, जस्ट गॉन कह रहा है। देखिए चलिए यहां पर हम फिलअप कर देते हैं हैज। अगला एग्जांपल है द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव जस्ट गॉन। दो एग्जांपल आपके सामने हैं, देखिए दोनों में सेम है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैव है। तो देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाएगा तो वहां पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, हमेशा आपकी होगी प्लूरल। क्या होगी, प्लूरल होगी। यही पढ़ा था ना। देखिए यहाँ पर एंड है, दो अलग अलग है ना, है ना, अलग अलग है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे टीचर है। जब दोनों को एंड से जोड़ा गया तो है आपका क्या कहेंगे, जो वर्ब होगी वह होगी प्लूरल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये वाला सही है। ठीक है ना, वो कैसे सही है, चलिए देखिए। जब सेंटेंस में दो नाउन होंगे, ठीक है ना, या सब्जेक्ट में, सेंटेंस में जो है दो नाउन दिए हैं, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। अगर एंड से जोड़ा गया जिन दो नाउन को, अगर वह दोनों किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही टीचर भी है। ओके,
जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। अगर दोनों लोग जो प्रिंसिपल और टीचर दोनों का इंडिकेशन किसी एक ही व्यक्ति की तरफ है तो वहां पर हमेशा हैज होगा। तो आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल और टीचर है इनके पहले, इन दोनों में देखिए ये प्रिंसिपल है, इसके पहले यहाँ पे क्या लगा है द का मतलब क्या, ये आर्टिकल है, ये क्या है आर्टिकल है दोस्तों, ये क्या है ये हमारा आर्टिकल है। और आर्टिकल जब लग जाता है दोनों में से किसी एक के पहले, किसी एक के मतलब पहले का मतलब है यहाँ पे आएगा, पहले वाले के पहले आएगा ये, ठीक है ना। तो जब दोनों नाउन्स में से एक नाउन के पहले आर्टिकल होगा तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति जो है वो एक ही पर्सन है, ठीक है ना, वो एक पर्सन है। अगर दोनों के यहां पर भी दा लगा देंगे हम तब इसका मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल है और फिर है एंड टीचर, तो यहाँ पर इसका मतलब है दोनों पर्सन जो एक ही है, एक ही व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल भी है टीचर भी है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा हैज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम यूज कर देंगे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ पर हम दा लगा देंगे, यहाँ पर देखिए लगा, यहाँ पर लगा देंगे द टीचर, दा लगा देंगे, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल वो अलग है, जो टीचर वो अलग है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा है हो जाएगा। आ रहा समझ ना। देखिए अगर हम यहीं पर यूज कर देंगे द टीचर, ठीक है ना, तो सेंटेंस सही रहेगा। यहाँ पर दा लगा दिया, यहाँ पर भी दा लगा दिया, जब दोनों सेंटेंस में दा लगा है इसके दोनों सब्जेक्ट के पहले, इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, तो यहाँ पर वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। लेकिन अगर आर्टिकल एक के पहले यूज है दूसरे में नहीं यूज है तो इसका मतलब दोनों आदमी एक ही हैं, तो यहाँ पर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। क्लियर है ना इतना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसी का। ए रेड एंड व्हाइट काउ ग्रेजिंग इन फील्ड, ठीक है ना। कह रहा है कि ए रेड एंड व्हाइट काउ, एक लाल और सफेद गाय मैदान में चल रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एंड से जोड़ा है व्हाइट और रेड को, तो आप एंड को देख करके व्हाइट रेड को देख करके यहाँ पर वर्ब का चुनाव जो है प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम भर दे रहे हैं इज, फिर सेंटेंस दिख रहे हैं ए रेड एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन फील्ड, ठीक है ना। दो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर इज भरे हैं, यहाँ पर आर भरे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये लिखा है रेड और व्हाइट दो है ना, दोनों के पहले देखिए आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, केवल रेड के पहले आर्टिकल ए लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेड के पहले भी आर्टिकल ये है और व्हाइट के पहले भी आर्टिकल ये लगा है। दोनों के पहले जब आर्टिकल लगाएंगे इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो रेड है ये अलग गाय है, ये जो सफेद है ये अलग गाय है, ठीक है ना। दो गाय अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या है, गाय एक ही है, गाय जो है वो एक ही है, लेकिन उसका जो आधा शरीर है वो लाल है और आधा शरीर सफेद है। अब आया समझ में, जब एक ही गाय के दो कलर होंगे तो वहां पर एक ही गाय है ना, तो एक गाय के लिए इसका यूज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गाय लाल है एक गाय सफेद है, तो वहां पर आ का यूज होगा। इतना आया समझ में। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल दोस्तों देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन इज वार्न्ड, ठीक है ना। एवरी मैन एंड वुमेन यहाँ पे इज कर दे रहे, वार्न्ड हो गया। फिर अगला है एवरी मैन एंड वुमेन आर वार्न्ड, ठीक है ना। फिर देखिए अगला है एवरी मैन वुमेन एंड एवरी मैन वुमेन एंड एवरी चाइल्ड,
वांट। 3 सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर चाइल्ड आर कर दीजिए, आर वांट। चलिए अब देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने है। एवरी मैन एंड वुमेन, एंड से जोड़ा है मैन और वुमेन को, तो आपके मन में आएगा कि यहाँ पर जो है वर्ब वो हमारी क्या होगी, वो प्लूरल होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैन और वुमेन, देखिए इसके पहले क्या लगा दिया, यहाँ पे एवरी लगा दिया। तो एक रूल याद फिर एक रूल लिखिएगा कि जब एंड, ठीक है ना, जब एंड दो नाउन को जोड़ेगा, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा और दोनों में से किसी के पहले एवरी होगा, ईच या एवरी, ईच या एवरी, ईच हो चाहे एवरी हो, इसकी जगह पे हम ईच भी कर सकते हैं, ईच, ठीक है ना, ईच भी कर सकते हैं यहाँ पे, ईच ए मैन, ईच ए वुमेन, ठीक है ना। तो ईच एवरी जो जहां कहीं भी आएगा किसी नाउन के पहले, जब दो नाउन एंड से जोड़े जाएंगे तो वहां पर हमेशा हम जो नाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। समझ आ रहा है ना। देखिए यहां पर क्या है, अब बात यहां पर ये आती है कि जो ये हमारा ईच या एवरी होगा वह केवल एक ही नाउन के पहले आएगा कि दोनों के पहले आ सकता है। अगर एक के पहले आएगा तब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, दोनों के पहले आएगा तब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। यह सेंटेंस इस तरह से भी पेपर में आ सकता है कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज वांट। समझ रहे हैं ना। एवरी दोनों बार आ सकता है, ईच दोनों बार आ सकता है, नहीं तो फिर अगर एक बार आएगा तो यही आएगा, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा, एक बार आए चाहे 2 बार आए, आ रहा ना ईच एवरी और एंड से जुड़ा है सेंटेंस, एंड से जुड़े हैं 2 सब्जेक्ट 2 नाउन, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, ईज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एवरी आदमी को, मतलब एवरी का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, प्रत्येक एक को बता रहा है ना, हर एक आदमी को बता रहा है, वो सभी की गिनती कर रहा है, तो इसीलिए वहां सभी में एक को बताता है, इसीलिए वहां पर ईज हो जाएगा। सेंटेंस अगला वाला है एवरी मैन एंड वुमेन एवरी ईच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईच। अगला है एवरी या ईच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अब ये सेंटेंस इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि एवरी मैन हो गया, फिर वुमेन हो गया एंड एवरी चाइल्ड। देखिए सेंटेंस में आप कहेंगे मैन है, वुमेन है और फिर चाइल्ड, 3 लोग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे आ रहेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वहां पर भी ईज रहेगा, चाहे वो यहाँ पर नाउन्स को, चाहे इतने नाउन्स हो, 2 3 4 6 नाउन होंगे, लेकिन उनसे पहले अगर ईच या एवरी लगाया है दोस्तों, तो वहां पर हमेशा हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इतना क्लियर है ना। चलिए अब बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।